कांग्रेस के भीतर कुछ मुद्दों को लेकर हलचल मची है। कुछ नेताओं ने पार्टी को अलविदा कह दिया और आप पार्टी का दामन भी थाम लिया। लेकिन भाजपा इस पर क्या सोचती है, ये जानने की कोशिश करेंगे। शादाब शम्स जो प्रदेश प्रवक्ता हैं उनसे जानते हैं। कांग्रेस के भीतर हरीश रावत, प्रीतम सिंह, देखा जाए तो एक शीत युद्ध चल रहा है। क्या ये फायदा आपको मिल रहा है? अब शीत युद्ध कहाँ रह गया है, अब तो ये खुलेआम ओपन वॉर है। और मुझे लगता है कि राजनीति में सर्वाइवल के लिए, अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए एक दूसरे का कत्ल चल रहा है। ये कांग्रेस में होता चला आया है। पहले पर्दे के पीछे होता था, अब खुल के सबके सामने हो रहा है। मैं ये कहता हूँ कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है जिसमें आइडियोलॉजिकल कुछ बचा नहीं है। इसलिए कांग्रेस के नेता कांग्रेस को छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। चाहे जोत सिंह बिष्ट जी के पास कल आरपी रतूड़ी जी और कई महिला नेत्री भी चले गए और लगातार लोग जा रहे हैं, अलग अलग दलों में जा रहे हैं। इसका मतलब लोग ये मान चुके हैं कि एक भ्रष्टाचारी जो बड़े नेता हैं उनको बचाने के लिए कुछ लोग ईडी के अगेंस्ट उतरते हैं, कहीं अपनी जान बचाने के लिए लोग आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते हैं। बाकी ये सबको तय हो गया है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है और सारे भ्रष्टाचारी कांग्रेस में पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं और अपने आप को बचाने के लिए केवल भारतीय जनता पार्टी या हमारी सरकार का विरोध कर रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस बहुत बुरे दौर से गुजर रही है और एक बड़ी टूट के लिए खड़ी है। कुछ बड़े नेता ये चाहते हैं या तो हमारा भी बचाव करो, हम भ्रष्टाचारी हैं, नहीं तो हम तुम्हें छोड़ के जा रहे हैं। तो जो भ्रष्टाचार के नाम पे छोड़ के जा रहे हैं वो भी भ्रष्टाचारी, जो भ्रष्टाचार के नाम पे वहां टिके रहना चाहते हैं वो भी भ्रष्टाचारी। उत्तराखंड की जनता पूरी तरह से इन सारे भ्रष्टाचारियों को नकार चुकी है और 94% वोट देके ये एहसास करा चुकी है कि आने वाला वक्त युवा मुख्यमंत्री कांग्रेस तो कहती है कि बीजेपी के अंदर भ्रष्टाचार है, सरकार के अंदर भ्रष्टाचार। मैं ये कह रहा हूं किसी को चोर कहो तो उसके पास सबसे आसान तरीका होता है कि वो सामने वाले को चोर कह दे, क्योंकि वो ये बर्दाश्त नहीं कर रहा है कि वो एक्सपोज हो गया। और उन्होंने कहा एसआईटी दर्ज करा दो, एसआईटी की जांच करा दो। सदन में मेरे मंत्री ने कह दिया स्वीकार है, एसआईटी की जांच हो रही है। हरिद्वार से प्रकरण खुलने शुरू हो गए, अब एक एक करके जेल जाएंगे, पता चलेगा कि क्या हो गया। हम तो ये कह रहे हैं इस उत्तराखंड को 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की राह पे भारतीय जनता पार्टी की धामी सरकार लेके चल रही है। किसी कीमत पर भी ये किसी भ्रष्टाचारी को हम छोड़ेंगे नहीं। ये कितनी पार्टियां बदल लें, ये नई पार्टियां बना लें, ये कांग्रेस में ही पड़े हुए जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहें, सब जानते हैं कि इन भ्रष्टाचारियों को अगर सबक सिखाना है, उत्तराखंड को एक उज्जवल भविष्य देना है तो जो कांग्रेस के नेता हैं वो बीजेपी में क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं? बीजेपी में आ जाना चाहिए अगर इतने नहीं तो आने के लिए आप क्या सोच रहे हैं कि नहीं आने की कोशिश कर रहे होंगे? बीजेपी में भी बहुत सारे लोगों के लिए स्टॉप का बोर्ड लगाया है कि आपकी आवश्यकता नहीं है। जो साफ चाल चरित्र चेहरे का व्यक्ति होगा उसे पार्टी के अंदर लिया जाएगा, जो खुद दूषित है और उसकी आगे संभावना यह है कि इनके ऊपर बहुत सारे कई लाइनें खुल सकती हैं, उन्हें लेके हम अपनी सिर्फ टवल क्यों कराएं, इसमें कोई समझदारी नहीं है। लेकिन हम इतना जरूर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार धामी जी के नेतृत्व में चल रही है। किसी कीमत पे यहाँ भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उनसे वसूली की जाएगी। जिस प्रकार यूपी में चल रहा है, अब ये समझ लीजिए वो ट्रेलर है, पिक्चर यहाँ खुलेगी। शुक्रिया बात करने के लिए। तो इस वक्त जो कांग्रेस के भीतर चल रहा है, कांग्रेस के घर में जो आग लगी है उससे बीजेपी खुश नजर आती है और साथ ही भ्रष्टाचार वर्सेस भ्रष्टाचार की जंग भी दिखाई देती है। बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे के ऊपर इसी तरह के आरोप लगा रहे हैं। कैमरा सहयोगी मनु राजपूत के साथ मैं राव शफात अली, खबरें अभी तक, देहरादून।